जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों ये टॉपिक जो है आपका एयरफोर्स से रिलेटेड है। और बात की जाए मेन टॉपिक की तो दोस्तों ये सफ़र है एयरमैन से ऑफिसर तक का। तो दोस्तों यहाँ से एयरमैन से ऑफिसर तक का क्या क्या पोस्ट होती हैं और कितना कितना आपका पे मैट्रिक्स बनता है, इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो भी दोस्त हमारे एयरफोर्स में इंटरेस्टेड है एयरफोर्स से रिलेटेड वीडियो के लिए, तो वो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे चैनल का डिफेंस से रिलेटेड और एयरफोर्स से रिलेटेड जो है ये पहला वीडियो है। तो दोस्तों हम यहाँ पे अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों जो सबसे लोअर रैंक की बात मैं करता हूँ, यहाँ पे जो सबसे पहली जो सीढ़ी होती है एयरफोर्स में, और जो XY ग्रुप से जो लोग आते हैं, जो कैंडिडेट आते हैं, तो वो होती है दोस्तों नॉन कमीशन रैंक। और इन रैंक की बात करूं दोस्तों तो सबसे पहली जो रैंक होती है वो आपकी होती है एयरक्राफ्ट मैन की। और दूसरी जो आपकी होती है वो लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन की होती है। तो एयरक्राफ्ट मैन में आप देख सकते हो सिर्फ ये एक पक्षी होता है, और लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन में ये एक पक्षी होता है प्लस आपका जो है विंग्स होते हैं। मतलब किसके विंग्स होते हैं? पर वगैरह उसके नहीं, जो आप कह सकते हो आप कि एयरक्राफ्ट के पर होते हैं। तो लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन में वो एक आपको ये भी एक इंक्लूड हो जाएगा। बाकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक कॉर्पोरल पोस्ट भी है। तो कॉर्पोरल लीडिंग एयरक्राफ्ट के मैन के बाद आती है। और यहाँ पे आपकी बात करें तो यहाँ एक पक्षी है और आपकी क्या है, दो सेफ्रॉन पट्टी है। और बाकी इसके बाद बात करें सर्जेंट की, तो सर्जेंट भी दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। और ये आप देख सकते हो इसमें कि इसमें 3 सेफ्रॉन पट्टी के साथ एक पक्षी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बात आपको अगर बताना चाहूँ तो एयरक्राफ्ट मैन, लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, तो इन दोनों का वर्क लगभग एक जैसा है। और सर्जेंट और कॉर्पोरल का वर्क थोड़ा थोड़ा एक जैसा है। तो यहाँ पे सर्जेंट और कॉर्पोरल की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो सर्जेंट और कॉर्पोरल आपको हमेशा वहाँ दिखेंगे जहाँ पे एयरफोर्स का कोई इवेंट होगा, तो वहाँ पे चेकिंग वगैरह के लिए इनको लगाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जूनियर कमीशन ऑफिसर। जूनियर कमीशन ऑफिसर में 3 तरह के ऑफिसर आते हैं। तो पहला आता है आपका जूनियर वारंट ऑफिसर। आप यहाँ पे देख सकते हो पक्षी के साथ एक अशोक स्तंभ। और फिर वारंट ऑफिसर, पक्षी के साथ एक अशोक स्तंभ और एक नीचे एक पट्टी। फिर वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर आता है वारंट ऑफिसर के बाद, पक्षी के साथ एक अशोक स्तंभ और 2 पट्टी। तो ये क्या है, ये आपका हो गया एयरक्राफ्ट मैन, लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, कॉर्पोरल और देन सर्जेंट। उसके बाद सर्जेंट के बाद अगर आप प्रमोट होते हो तो आपका आता है यहाँ पे जूनियर वारंट ऑफिसर और मास्टर वारंट ऑफिसर। तो अगर आपका सर्जेंट के बाद से मतलब अगर आपकी सर्विस एयरक्राफ्ट मैन में 17 साल की है, अगर आपने 17 साल की सर्विस किया तो आप जूनियर वारंट ऑफिसर प्रमोट होते हो। और अगर आपने 17 के बाद 23 साल की सर्विस की है तो वारंट ऑफिसर, और उसके बाद और सर्विस की है तो आपका मास्टर वारंट ऑफिसर। अब दोस्तों मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में बताया कि मैं पे मैट्रिक्स के भी बारे में बताऊंगा, तो यहाँ पे मैं पे मैट्रिक्स पे आता हूँ। तो यहाँ पे रैंक ऑफ एयरमैन, प्रमोशनल वर्टिकल, और बाकी यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल है, स्टार्टिंग बेसिक पे और MSP मिलिट्री सर्विस पे कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो एयरक्राफ्ट मैन का, तो एयरक्राफ्ट मैन का जो है पे मैट्रिक्स लेवल 3 है। और इसकी जो बेसिक सैलरी है वो आपकी कितनी है, 21,700। और जो MSP है आपका 5,200। तो MSP तो सब पे सेम जुड़ता ही है दोस्तों, और TADA बाकी अदर अलाउंसेस अलग जुड़ के आपको मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी सिर्फ 21,700 होने वाली है और फिर इसके बाद 5,200 और इंक्लूड हो के आपकी कम नहीं होगी, सैलरी आपकी जो है बढ़ेगी। तो सैलरी आपकी 26,900 ना होके और भी TADA और पता नहीं कितने तरह के अलाउंसेस जुड़ते हैं, HRA। तो बाकी यहाँ पे और बात हम करें तो लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, तो दोस्तों लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन और एयरक्राफ्ट मैन मैंने जैसा आपको बताया कि लगभग एक जैसा काम होता है और दोनों की सैलरी लगभग एक जैसी है। और पे मैट्रिक्स भी दोनों का लेवल 3 का है। फिर लेवल 4 के में आ जाता है कॉर्पोरल। यहाँ पे कॉर्पोरल का दोस्तों जब आप प्रमोट होते हो तो ये कॉर्पोरल जो है यहाँ पे आपका लेवल 4 का आ जाता है। और अगर सैलरी की बात करें तो बेसिक पे दोस्तों इनका 25,500 से है स्टार्टिंग, और उसके बाद 5,200 MSP जोड़ता है। उसके बाद कई तरह के अलाउंसेस जुड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सर्जेंट की। तो सर्जेंट दोस्तों जो है आपका 3 सेफ्रॉन पट्टी, यहाँ पे मैंने बताया 3 सेफ्रॉन पट्टी, सबसे कॉर्नर वाला आप देख सकते हो, और एक पक्षी। तो दोस्तों ये जो है ये लेवल 5 का आपका होता है, और पे मैट्रिक्स लेवल 5 का। और इसमें 29,200 रुपये आपकी बेसिक है, और 5,200 जो है आपकी MSP है, और उसके बाद अदर अलाउंसेस अलग हैं। और बाकी अगर आप बात करें JWO की, जूनियर वारंट ऑफिसर की,
तो दोस्तों अभी पहले हम इसकी पूरी यहाँ पे बात कर लेते हैं जूनियर वारंट ऑफिसर की। तो ये हमेशा आपको वहाँ दिखेंगे जब कोई एसएससी वगैरह में आप जाओगे, मतलब स्टाफ सर्विस सेंटर वगैरह में जाओगे या एयरफोर्स एकेडमी में जाओगे, तो वहाँ पे आपको ये जूनियर वारंट, मास्टर वारंट और वारंट ऑफिसर आपको हमेशा वहाँ पे दिखेंगे। तो अब बात करते हैं हम जूनियर वारंट ऑफिसर की। तो दोस्तों ये जो है इंडियन एयरफोर्स की जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होती है। ये जो है आपकी जेसीओ रैंक होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप ऑफिसर कहलाते हो। और इसमें एक चीज़ हम देखिए, JWO जूनियर वारंट ऑफिसर की जो लेवल की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल उसका 6 है। तो लेवल 6 की जॉब है ये, और 35,400 आपकी मिनिमम बेसिक पे है। उसके बाद आपका 5,200 जो है 5,200 आपका MSP जुड़ता है। उसके बाद अदर TA DA HRA जुड़ता है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे वारंट ऑफिसर की। तो दोस्तों ये है आपकी पे मैट्रिक्स लेवल 7 की, और इसकी जो मिनिमम सैलरी की बात करें तो ये होती है आपकी 44,900, 44,900, और 5200, 5,200 का आपका इसमें MSP जुड़ेगा। तो दोस्तों MSP सबका सेम जुड़ रहा है मिलिट्री सर्विस पे, ठीक है। अब बाकी अगर हम बात करें HRA TA DA, तो ये सब दोस्तों सबका अलग अलग नहीं होने वाला है, ये सबका एक ही जैसा होने वाला है। बस जो है आपका बेसिक पे जो है ये आपका सबका अलग अलग होगा। जैसे कि आप देख सकते हो 21,700 एयरक्राफ्टमैन, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन, फिर 25,500 कॉर्पोरल, फिर सर्जेंट की बात करें तो 29,200, फिर जूनियर वारंट ऑफिसर की बात करें तो 35,400, फिर वारंट ऑफिसर की बात करें तो 44,900। लास्ट में जो सबसे बड़ी पोस्ट एयरमैन का जो बंदा है वो पहुंच सकता है, कैंडिडेट पहुंच सकता है, वो होती है मास्टर वारंट ऑफिसर। MWO के बाद वो स्टॉप हो जाता है, और ये होती है आपकी पे मैट्रिक्स लेवल 8 की। और इसमें अगर हम बात करें सैलरी की तो ये इसका बेसिक पे होता है 47,600, मतलब 47,600, और MSP मैंने जैसा कि बताया 5200, 5,200 की सेम ही मिलती है। उसके बाद TA DA अदर अलाउंसेस जुड़ते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई भी आपकी कन्फ्यूज़न हो तो आप इसमें नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं आगे आपके लिए इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकूँ डिफेंस लाइन में भी, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको जाना तो है, एयरमैन में अप्लाई तो करना है, और उनकी ख्वाहिश भी है कि मैं एयरमैन से ऑफिसर बनूं, लेकिन कैसे बनना है, कितना पेमेंट मिलता है, कितना पे मैट्रिक्स होता है, और कितने साल की सर्विस देनी होती है, तो ये सब दोस्तों कन्फ्यूज़न होती है। तो अब ये क्या है कि इस वीडियो में आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि कितने साल की सर्विस पे मुझे क्या मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप एयरमैन की 17 साल की सर्विस करते हो तो आपको जूनियर वारंट ऑफिसर तक पहुंचेगा, और 17 साल की सर्विस के बाद आपका जो प्रमोशन होता है आपका थोड़ा सा वर्क पे भी डिपेंड करता है कि आपका वर्क अच्छा होना चाहिए। तो जूनियर वारंट ऑफिसर के बाद वारंट ऑफिसर के लिए 23 साल, और उसके बाद मास्टर वारंट ऑफिसर के लिए 26 साल। तो ऐसे जो है आपका इतने साल की नौकरी होगी तभी ये पोस्ट आपको मिलेगी, अदरवाइज़ आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी। क्योंकि बहुत से लोग ये भी कर रहे हैं अब कि 20 साल नौकरी कर लिया, रिटायर हो गए, है ना दोस्तों। तो और एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो कि मैं आगे इस पर एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको मैं चलते चलते बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि वो जो बात है कि जैसे ये जो बंदे हैं ये सब ग्राउंड ड्यूटी वाले हैं, ठीक है, ये फ्लाइंग में नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो इनका अलाउंसेस थोड़ा कम है, वो बात प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है। लगभग इसमें जानते होंगे आप 17 से 19.5 साल के लड़के भर्ती होते हैं। तो ये जो है अपनी लाइफ में इनको जो है एक बहुत बढ़िया फ़ोर्स में जाने का मौका मिलता है। वो फ़ोर्स क्या है, एयरफोर्स की अपनी खुद की एक कमांडो फ़ोर्स है जिसको कहते हैं दोस्तों गरुण कमांडोज़। तो गरुण कमांडोज़ में जो है ये एयरक्राफ्टमैन, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन, कॉर्पोरल, इन सबको जाने का बड़ा अच्छा मौका रहता है। और दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप गए हो एयरफोर्स तक तो थोड़ी मेहनत और करके गरुण कमांडो फ़ोर्स भी ज्वाइन करो, क्योंकि ये जो एक आपका तरह तरह के कमांडो, ट्रिगर बैचेस, ये सब जो जीतोगे ना आप, इसका एक अलग ही सुकून है, अलग ही ज़िंदगी में लगेगा कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया। अदरवाइज़ आप सिर्फ ऐसे जॉब करके चले जाओगे, सिंपल सा प्रमोशन भी नहीं पाओगे, तो ये तो बस ये हुआ कि हाँ मैंने अपना जो है अपने देश की सेवा के लिए तो आया, लेकिन मैंने अपना और एफ़र्ट नहीं लगाया अपने देश की में कुछ योगदान देने के लिए, और एफ़र्ट लगाना है। तो आप कॉर्पोरल और ये सब में भी ऐसा नहीं है कि आपकी वैल्यू नहीं है, या ये नॉन कमीशन रहेंगे तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं दोस्तों, बहुत वैल्यू है इसकी फ़र्स्ट वैल्यू तो मैं आपको बता ही रहा हूँ ना कि गरुण कमांडोज़ फ़ोर्स में आप जा सकते हो। इससे अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी।
आपको पता है जो एयरफोर्स में पायलट होता है, जो फ्लाइंग ऑफिसर होता है, मतलब मैं पायलट की बात कर रहा हूँ, फ्लाइंग ऑफिसर तो एटीसी भी होता है और नेविगेशन भी होता है, सिग्नलर भी होता है, सब होते हैं। लेकिन इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उनको कमांडो फोर्स ज्वाइन करने का एयरफोर्स की वो उतनी उनको नहीं अथॉरिटी ही नहीं है, क्योंकि वो प्लेन उड़ाने वाले लोग हैं। आप तो ग्राउंड ड्यूटी में हो, तो आप जो है आप तो कम से कम कर सकते हो। लेकिन आप देखोगे आपका जो कमांडिंग ऑफिसर होता है गरुण कमांडोज का, वो कौन होता है? वो स्क्वाड्रन लीडर वगैरह होते हैं। वो कैसे होते हैं? अब आप बताओगे कि अभी तो आपने बताया कि वो प्लेन उड़ाते हैं। नहीं, हर स्क्वाड्रन लीडर थोड़ी ना प्लेन उड़ाता है। फ्लाइंग में सब आते हैं, माना वो ऑफिसर सारे फ्लाइंग में आते हैं और सब सीनियर कमीशन्ड होते हैं। लेकिन बात ये है कि वो क्या है कि वो एटीसी वाले भी होते हैं, वो नेविगेशन सिग्नलर, वो ग्राउंड ड्यूटी वाले होते हैं। तो मतलब कहना का मतलब ये है कि जितने भी ग्राउंड ड्यूटी के आपके हैं, जितने भी ग्राउंड ड्यूटी के आप ऑफिसर हो, चाहे ग्राउंड ड्यूटी के आप एयरमैन हो, आप सब, वैसे तो एयरमैन ग्राउंड ड्यूटी ही होता है, तो जितने भी ग्राउंड ड्यूटी के ऑफिसर और एयरमैन और जेसीओ वाले होते हैं, ये सब जूनियर कमीशन ऑफिसर, ये सब जो है इनको एक मौका मिलता है कि भाई अपने देश की सेवा में थोड़ा योगदान और बढ़ाने के लिए। और आप सबको ये बात पता होगी, नहीं पता तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स की गरुण कमांडोज की जो टुकड़ी है दोस्तों, इसके हौसले की बात ना करिए आप। मतलब क्या देश की एक शान है ये एयरफोर्स के जो ये टुकड़ी है। और एयरफोर्स तो वाकई हमारी है ही। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, सबसे ज़्यादा जो कमांडो ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा समय लगता है ना जिसकी, वो गरुण कमांडोज ही हैं। और इनकी एक खासियत पता है क्या दोस्तों? ये ज़मीन में भी मार कर लेते हैं और ये हवा में भी मार करने में सक्षम है। तो पैराट्रूपिंग वगैरह से लेके हर चीज़ में ये एकदम नंबर 1 पे रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको अगर इससे कुछ नॉलेज आपकी गेन हुई हो, तो दोस्तों फिर इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे ही आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे दोस्तों। जय हिंद।